हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है कि हम अपने पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट को कैसे हाइड करें। सबसे पहले हमें प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर यूज़ करने से हमारे स्किन और मेकअप में एक लेयर बनता है जिससे हमारे पोर्स में मेकअप नहीं जाता। इसीलिए हमें कभी प्राइमर स्किप नहीं करना होता है। उसके बाद हमें यूज़ करना होता है कलर करेक्टर। कलर करेक्टर में आपको यूज़ करना होता है रेड करेक्टर। जहाँ जहाँ भी आपका डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन है वहाँ हमें रेड करेक्टर यूज़ करना होता है। रेड, ऑरेंज या पीच, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। रेड करेक्टर के भी 3 शेड आते हैं, एक आता है ऑरेंज, एक आता है रेड और एक आता है पीच। पीच यूज़ होता है लाइट पिगमेंटेशन पे, ऑरेंज यूज़ होता है मीडियम पिगमेंटेशन पे और रेड यूज़ होता है डार्क पिगमेंटेशन पे। ऑरेंज करेक्टर को लगाने के बाद हमें यूज़ करना होता है अपने ही शेड का एक कंसीलर, उसे हाइड करने के लिए। हम अपने स्किन पे सेम शेड का कंसीलर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रेड करेक्टर है वो फाउंडेशन लगाने के बाद पीक आउट ना करे। मेकअप काला पड़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप अपने पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट को हाइड नहीं करते हो करेक्टर और कंसीलर से, इसलिए आपका मेकअप करने के बाद मेकअप ग्रे दिखने लगता है। कंसीलर को ब्लेंड करते समय हमें ये ध्यान देना होता है कि हम उसे ज़्यादा ब्लेंड ना करें। अगर आप ज़्यादा ब्लेंड कर दोगे तो वो रेड करेक्टर के साथ मर्ज हो जाएगा और वो आपका रेड करेक्टर जो है वो पीक आउट करेगा फाउंडेशन लगाने के बाद। इसलिए हमें हल्का ब्लेंड करना होता है, जितना मैं कर रही हूँ उतना ही बस। करेक्टर और कंसीलर हमें हमेशा फुल कवरेज यूज़ करना होता है। अगर आप लाइट कवरेज यूज़ करोगे तो वो आपके पिगमेंटेशन को हाइड भी नहीं करेगा और फाउंडेशन लगाने के बाद आपका फेस ग्रे दिखेगा या तो काला दिखेगा। कलर करेक्ट करके हमारा फेस एकदम इवन दिखता है। आप चाहो तो आप ऐसे लॉक कर सकते हो अपने फेस को या फाउंडेशन लगा सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोट का फाउंडेशन, ये बिल्डेबल टू फुल कवरेज है, ये भी ब्राइट्स पे आ सकता है अच्छे से। फाउंडेशन ग्रे दिखने का ये एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आप अपनी शेड से लाइटर फाउंडेशन ले लेते हो। फाउंडेशन हमें हमेशा अपने स्किन टोन के शेड का ही लेना होता है। अगर आप लाइट यूज़ करोगे तो वो ग्रे दिखेगा बाद में। मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क कंसीलर अपने फेस को कंटूर करने के लिए। कंटूर हम करते हैं अपने फेस को एक स्ट्रक्चर लुक देने के लिए या पतला करने के लिए। अगर आप भी क्रीम कंटूर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, ना कि नीचे की तरफ। आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट जो है वो पाउडर सेटिंग से पहले यूज़ होता है, पाउडर सेटिंग के बाद ही पाउडर प्रोडक्ट यूज़ होता है। मैं यूज़ कर रही हूँ LA18 का लिप एंड चीक टिंट। इसका कॉन्टूर, ब्लश और हाइलाइट। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कॉन्टूर क्योंकि वो सबसे डार्क होता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ब्लश। उसके बाद हम यूज़ करते हैं कंसीलर हाइलाइट करने के लिए। कंसीलर दो तरह के आते हैं, एक होता है हाइलाइट करने के लिए, जैसे कि मैं अभी लाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने शेड से अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए, और एक होता है डार्क कंसीलर, वो हम यूज़ करते हैं अपने पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए। सारे लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हम यूज़ करते हैं पाउडर अपने बेस को सेट करने के लिए। मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का पाउडर अपने अंडर आइज को सेट करने के लिए। पाउडर हमें कभी डायरेक्टली अपने फेस पे यूज़ करना नहीं होता है। सबसे पहले हमें अपने अंडर आइज और माउथ के अराउंड पहले एक बार ब्लेंडर से ब्लेंड करना होता है, उसके बाद हमें पाउडर सेट करना होता है। अगर आप डायरेक्टली पाउडर लगा लोगे तो आपकी क्रीज और स्माइल लाइन वो दिखेंगे बाद में। फेस पैलेट में यूज़ कर रही है मार्स कॉस्मेटिक का। सारे पाउडर प्रोडक्ट लगाने के बाद हमें यूज़ करना होता है फिक्सर। फिक्सर और सेटिंग स्प्रे दोनों अलग अलग होते हैं। सेटिंग स्प्रे हम 3 to 4 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं मेकअप करते करते, और फिक्सर हम यूज़ करते हैं लास्ट में अपने मेकअप को लॉक करने के लिए। फिक्सर यूज़ करने के बाद हमें यूज़ करना होता है हाइलाइटर। हाइलाइटर में यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोट का लिपस्टिक, शेड है 1 और 7। और ये हो गया हमारा मेकअप कंप्लीट। ये मेकअप आपका 6 to 7 आवर तक कहीं भी नहीं जाएगा।